और केपी सिंह साहब को बुलाना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, मैं टीसी जी की बातें बता रहा था। जब टीसी जी अमेरिका गया बिजनेस के लिए, वो तो उद्योगपति हैं, फैशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए, कपड़े के लिए, व्यवसाय के लिए गए। उन्होंने क्या देखा कि अमेरिका में कोई गरीबी नहीं है, सारे लोग पैसे वाले हैं, सबका बिल्डिंग 2 तला 5 तला 10 तला, गरीब नाम का चीज दिखाई नहीं दिया। उन्होंने उद्योगपति लोगों से पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ तो गरीब को दिखाई नहीं देता है, लेकिन भारत में तो बहुत गरीबी है। कहा रे तुम्हारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन आजाद हो के भी गुलाम है। कहा कैसे? अरे यहाँ डीसीएम लागू है, डायरेक्ट मेथड। यहाँ टोटल लोग डायरेक्ट मेथड में काम करते हैं, कोई किसी के दुकान में सामान लाने नहीं जाते हैं, कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर तुम्हारे यहाँ बिजनेस के अगर समागम हो जाए, अगर तुम चाहत बनाते हो तो पूरा देश भी सोने का चिड़िया बन सकता है। मेरे दोस्तों, उन्होंने बिजनेस नहीं किया, अमेरिका में आकर के उन्होंने एक सिस्टम का जन्म दिया जो आपको सोनी जी बहुत टॉप एंड मोस्ट प्लान में बताएंगे। दोस्तों, हम आजाद होकर भी गुलाम हैं, इसके लिए हमें हर घर के सिपाही चाहिए और हम लोग कंसस होकर के हमें उनसे लड़ाई है। शरण क्रूज एक मिनट। तो हेलो जर्सीएम। तो मेरे दोस्तों, ये सिस्टम अनमोल है, इसका कीमत कोई नहीं दे सकता है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सिस्टम को फॉलो करें। आप सोचिए, आज तक हमारे दादाजी को लूटा, बाबूजी को लूटा, हमको लूट रहा है और हम इस सिस्टम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सिस्टम था ही नहीं। मुझे पता नहीं था कि मुझे पैसा कहाँ देना है, मार्केट में किधर सामान लेना है। अब बताइए, अब हमारे यहाँ नमक खाएंगे, नमक, तेल, मिर्ची, धनिया, जूता, चप्पल, पैंट, शर्ट, कॉपी, किताब, पैसे, साढ़े 800 प्रोडक्ट है। आप जो भी सामान लेंगे आपका कम रेट में सामान मिलेगा और उसके पीछे से बिजनेस मॉडल भी मिलेगा, जो आपकी इनकम आपके अकाउंट पर ट्रांसफर होगा। तो इतनी सुंदर आपकी सिस्टम में आ गई है हमारे हिंदुस्तान में। हम लोग इसको फॉलो करें और अपने बेशकीमती खून पसीने मेहनत की कमाई जब हमारे यहाँ वापस आ रहा है, इसको हम कैश नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं, तो कल आप हम परमात्मा को ही दोष नहीं दे, ये प्रभु तुझे तुम गरीब बना के क्यों भेजा। सिस्टम सबके लिए है, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए है, सबों के लिए है। लेकिन हम जब इसको चाहत बनाएंगे, इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, तभी जाके हमारी गरीबी मिट सकती है। तो हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे इस सिस्टम को फॉलो करें। और एक चीज़ मैं बहुत लिहाजे आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक आपकी हाथ पैर चलता है तब तक आप काम करते हैं। जिस दिन आपकी काम करना से बंद कर देगा, जब आपकी उम्र 75 से 80 की उम्र में हो जाएंगे, जब आप काम करने लायक नहीं होंगे, तो मेरे दोस्तों, आप समाज में अवश्य देखे होंगे, जब आदमी किसी लायक नहीं रहता है परिवार में, उसको वैल्यू कम जाता है। तो अपने आप को वैल्यूएबल व्यक्ति बनने के लिए आप आरसी में ज्वाइन जरूर करें। इसलिए कि जब आप काम करेंगे, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इतना मेहनत करता हूँ, पैसा नहीं आता है, क्योंकि ऐसे पौधा है, ऐसे वृक्ष है कि शुरू में आपको पता नहीं चलेगा। आपको काम करना पड़ेगा ज़्यादा, इनकम आएगा कम, बहुत कम आएगा, यानी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जीरो, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे 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 आपकी कारनामा बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, वैसे आपके पैसे भी बढ़ेंगे। तो जब आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अरे 20-25 साल पढ़ने के बाद 20-25 साल के लोग नौकरी करते हैं, 50 साल की नौकरी करते हैं। आपने सिर्फ 2 साल अगर सीखना है तो सीखने में क्या बुराई है। आप आराम से 2 साल इसमें सामान प्रोडक्ट जो है खाते रहिए। लेकिन दोनों को तो बताना है, इस दुनिया में किसके पास 2 लोग आदमी नहीं है बताने के लिए, दुकान बदलने के लिए। अगर आप दुकान बदलवा देते हैं, आप जितने भी प्रोडक्ट आप घर में यूज करते हैं, तो इसका इनकम भी आपके पास आएंगे और आपकी सिस्टम। उन्होंने बताया जयपुर जी, अगर इस सिस्टम को आप जानना चाहते हो तब पैरासिटिक एनर्जी माफ खोल के आओ मेरे पास। हमने कहा क्या पैरासिटिक एनर्जी माफ खोलेंगे, मैं तो अपनी उम्र के तनाव में झेल लिया, हम तो 4-5 साल झेलना है यार, जैसे तैसे झेल लेंगे। कहा नहीं, आप इस सिस्टम को अगर फॉलो करते हो तो अपने सपना को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, मैंने इनसे डिटेल में बातें पूछा, मुझे समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि बिना पैसे का बिजनेस पूंजी में नहीं लगाना है,
आपके पैसे नहीं लगाना है और जिंदगी में जो सपना देखना है पूरा कर लो। हमने कहा अरे भाई साहब ऐसा क्या बिजनेस होता है कि बिना पैसे का भी बिजनेस होता है। मैंने कि प्लान को मैं स्टडी किया, इनके अंदर झाँक कर देखा, मुझे ऐसा लगा कि रियल में कोई भी इंसान इस सिस्टम को फॉलो करेगा कि अपना सपना को पूरा कर सकता है। दोस्तों मैंने कहा कि साहब मैं तो 55 साल अपनी ज़िंदगी गुजार लिया, अब इस दिल में क्या रखा है, अब तो थोड़ा सा प्यार बचा हुआ है। ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी मेरी समस्या का कहानी खत्म हो जाए। कहा नहीं ऐसी सपना मत देखो, अगर इस दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ, ऐसा काम करो कि जाने के बाद भी लोग तुम्हारा याद करेंगे। मेरे दोस्त इनकी बातों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इतनी मोटिवेट की कि मैं सोचा कि अगर वो इन्होंने ऐसे एक फार्मूला मुझे बताया कि जो आपने 55 साल में जो कमाया है या जो नहीं किया वो 5 साल में आपकी सपना पूरा हो सकती है। मैंने कहा तो भाई इतना समय गुजार ही गया तो 5 साल में क्या लगा हुआ है, चलिए मैं आपके राइट पर्सन मार्केटिंग के साथ में ज्वाइन करता हूँ। हमें कोई ज़्यादा प्रेस नहीं किया गया, मैंने किस सिस्टम को फॉलो किया, क्योंकि सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यह सिस्टम भी मैडम ने बताया हमारे कि गरीबों का सिस्टम। मेरे दोस्तों मैं एक चीज़ बहुत ही आपको फॉर्मूला के साथ बताना चाहता हूँ। हमारे भारत में जब भी कोई आपत्ति काल आता है तो कोई ना कोई महापुरुष का जन्म होता है। गौर करेंगे, जब राक्षस ने अत्याचार किया श्री राम भगवान की जन्म हुआ, जब कंस ने अत्याचार किया तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, अंग्रेजों ने अत्याचार किया तो अंग्रेज का जन्म हुआ, महात्मा गांधी का जन्म हुआ। और ये 20% बिचौलिए ने हमारे 80% लोगों के पैसा का शोषण किया, जिसके लिए टीसी छाबड़ा का जन्म हुआ। दोस्तों 1947 में भारत आजाद हुआ। गौर करेंगे, उस टाइम तो हम कहते थे भारत गरीब इसलिए कि सारा देश के सोना चांदी हीरा मोती जवाहर लेकर चला गया, इसलिए भारत गरीब है। 46 से 23वां साल भारत का 40 साल होने जा रहा है। अभी भाई भारत में 20% लोग पैसे, 80% गरीब, 20% पैसे वाले हैं। आखिर अभी भी कहाँ जाते हैं पैसे? गौर करेंगे, जो हमारे हिंदुस्तान में सिस्टम नहीं था, जब अंग्रेजों ने देश को गुलाम किया तो चंद लोगों को सिस्टम बनाया, उसमें किसी को रिटेल बनाया, किसी को होलसेलर बनाया, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, किसी को सिर्फ एजेंट बनाया और कंपनी बनाया। ये सिस्टम हमारे यहाँ नहीं था। हमारे जमाने में, हमारे दादा परदादा के जमाने में, आज से 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले हमारे यहाँ गेहूं से चावल, चावल से सामा, कोदो, मरुआ ऐसे बदला जाता था। ये सिस्टम नहीं था। अंग्रेजों ने सोचा कि मैं 80% लोगों पर हुकूमत कैसे चलाऊंगा, तो उन्होंने सिस्टम बनाया था। अंग्रेजों तो रियल में गांधी जी ने उसको हटा दिए, चले गया, लेकिन जो सिस्टम आज हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है वो अंग्रेज का बना हुआ सिस्टम है। यानी 80% लोगों को पैसा, वो 20% बिचौलिया की झोली में जाता है, बैग में जाता है। हमें देश आजाद हो के भी हम लोग सिस्टम के माध्यम से गुलाम हैं। अब हमें करना क्या होगा? गौर करेंगे, किसी जगह बिजनेस के लिए गया था अमेरिका, मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, किसी लायक नहीं रहते हैं, तो भी आपकी जिंदगी में अगर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का परमानेंट रुपया अगर आता है तो उस समय भी आपको किसी के मुहताज नहीं होना पड़ेगा। मैं चैलेंज देता हूँ, अगर आप सिर्फ खाने का पैसा अगर आप नहीं निकाले तो आपको वृद्धा पेंशन के लिए अपने बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाना। इतनी पैसे इसमें मेरे दोस्तों, अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए सिर्फ 2 आदमी को तो बताना है। इस दुनिया में किसी के पास 2 आदमी नहीं है। अगर आप 2 आदमी को बताते हैं तो अनलिमिटेड पैसा कमाने का जरिया है। जब केपी सिंह 55 वर्ष की उम्र में जब सिस्टम में आर्थिक आजादी की सिपाही बनने के लिए तैयार है, लोगों को बताने के लिए तैयार है, अरे हमारे सोनी साहब का क्या जरूरत था इतनी सारी मीटिंग, सेमिनार, प्रोग्राम करने का? इतना फौजी था, 80-50 हज़ार पेमेंट आ रहा था, लेकिन गॉड गिफ्ट से टीसी छाबड़ा को क्या जरूरत था? यहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, क्या जरूरत था? उद्योगपति है। ये गॉड गिफ्ट है जिसको परमात्मा ने मनुष्य जोड़ी में दुनिया में भेजा है। कुछ करके आओ। इन लोगों का दिल में या एक सोच है कि मेरे माध्यम से अगर पूरे देश में या जितने भी लोग हैं, अगर गरीबी हट जाती है तो दुआ के पात्र बनेंगे। जाने